हेलो एवरीवन, अगर आपके पास ज़मीन है तो आपको ज़मीन से रिलेटेड जानकारी, कानूनी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। अब ज़मीन का रजिस्ट्री जो है अब नई प्रक्रिया से यहाँ पर होने वाले हैं। नई तरीके से आपका ज़मीन का रजिस्ट्री अब यहाँ पर होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर गलत तरीके से, इलीगल तरीके से यहाँ पर जो धोखेधारी में ज़मीन का रजिस्ट्री करवा लेते हैं। बिना जाँच किए जो है यहाँ पर ज़मीन का रजिस्ट्री अभी जो है यहाँ पर हो जाते हैं। लेकिन अब जो ये नया नियम लागू किए हैं कि अब बिना जाँच का जो है अब आपके ज़मीन का रजिस्ट्री अब नहीं यहाँ पर होने वाले हैं। अब यहाँ पर जितने भी फ्रॉड यहाँ पर हो रहे थे जमीन रजिस्ट्री को लेकर के, अब फ्रॉड यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहाँ पर जो है राज्य में लागू कर दिए हैं कि अब आपके जमीन का रजिस्ट्री नई प्रक्रिया से यहाँ पर होने वाले हैं। अब आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना आपको यहाँ पर नहीं करने पड़ेंगे। जो भी आपको दिक्कत होगी उससे रजिस्ट्री से पहले ही आपको जमीन का पूरा डिटेल चेक करके आपको उसको सुधार कर लेनी है, तभी वो जमीन का रजिस्ट्री यहाँ पर हो पाएंगे। अब जो बेचेंगे उनको सबसे पहले यहाँ पर जमीन का डिटेल पहले सही करने होंगे, तभी जो है खरीदने वाला उसको जमीन खरीदेंगे। क्योंकि खरीदने वाला ये सोच लेंगे कि ये जमीन का डेटा क्लियर नहीं है, जमाबंदी किसी और के नाम से है, बंटवारा यहाँ पर किया हुआ नहीं है और पोजीशन इसके पास नहीं है, तो वो जमीन वो आसानी से यहाँ पर नहीं बेच पाएंगे। तो अब ये नया प्रक्रिया क्या है, नई तरीके से किस प्रकार से यहाँ पर जो जमीन की रजिस्ट्री यहाँ पर होने वाली है, आइए आज के इस वीडियो में इसी के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आपके पास जमीन है और जमीन से रिलेटेड अगर कोई भी अगर जानकारी आपको नहीं है तो इस चैनल को फॉलो करके जरूर रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरीके से वीडियो यहां पर आप लोगों के लिए खास करके अपलोड करता रहता हूं और आप लोगों को जानकारी यहां पर देता रहता हूं कि अगर आप जब भी जमीन यहां पर जो खरीद बिक्री या फिर जमीन से रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी अगर आपको यहां पर नहीं मालूम है तो इस चैनल पर अगर आप विजिट करते हैं तो आपको सारी जानकारी आपको इकट्ठा यहां पर मिलने वाले हैं। तो चलिए नई प्रक्रिया क्या, नई प्रक्रिया से आपका जमीन का रजिस्ट्री यहां पर कैसे होंगे। सबसे पहले आप यहां पर जब भी जमीन का रजिस्ट्री कराने के लिए जाएंगे तो उससे पहले आपको यहां पर जो अप्लाई करने पड़ेंगे। जो भी प्लॉट, जो भी यहाँ पर खाता से आप जमीन खरीदना चाहते हैं, जिस भी मौजा से खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर अप्लाई होंगे और जो भी जमीन आप बेचना चाहते हैं उसका अप्लाई होने के बाद उसके बाद आपको हफ्ता 15 दिन का यहाँ पर जो टाइम आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। हफ्ता से 10 दिन आपको यहाँ पर टाइम मिलेंगे और इसी बीच में जो है यहाँ पर अधिकारियों द्वारा जो आपकी जमीन का जांच यहाँ पर किए जाने वाले हैं, रजिस्टर 2 से लेकर आपके यहाँ पर सरजमीन तक। सबसे पहले रजिस्टर 2 में देखे जाएंगे कि जो व्यक्ति यहाँ पर जमीन बेचने के लिए अप्लाई किया हुआ है उसके नाम से रजिस्टर 2 और जमाबंदी में यहाँ पर उसका नाम है कि नहीं है, रसीद में उनका नाम है कि नहीं, वो रसीद यहाँ पर जो सरकार को दे रहा है कि नहीं, तो ये चीज सबसे पहले चेक किए जाएंगे। उसके बाद उसका वैलिड डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे कि ये दस्तावेज लीगल है या फिर इलीगल है, ये तो फर्जी दस्तावेज तो नहीं है, ये चेक किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर उसका बंटवारा नामा तो यहाँ पर उसका मतलब देखे ही जाएंगे। जब तक उसका बंटवारा नामा नहीं होंगे तो उसके नाम से जमाबंदी यहाँ पर क्लियर तो नहीं होंगे, तो सबसे पहले वो भी चेक किए जाएंगे। उसके बाद ये भी देखे जाएंगे कि जमीन पे यहाँ पर जो है जाकर के चेक किए जाएंगे कि जमीन में उसका यहाँ पर कब्जा है कि नहीं, और कब्जा है तो कितना उसके पास कब्जा है और कितना वो बेचना चाह रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जो है सीओ के द्वारा और कर्मचारियों के द्वारा जो है चेक किए जाएंगे। चेक करने के बाद तब वो अप्रूव करेंगे। उसके बाद आपको रजिस्ट्री का डेट यहाँ पर मिलेंगे और उस डेट में आपके जमीन का यहाँ पर जो रजिस्ट्री होंगे। अगर ये प्रक्रिया अगर लागू कर दिए जाते हैं तो 80% लोगों का जो है यही हाल है कि जमीन का डेटा क्लियर नहीं है। किसी का यहाँ पर जो खाता यहाँ पर 00 किया हुआ है, अगर जमाबंदी में नाम है, तो किसी का यहाँ पर जो है प्लॉट यहाँ पर 00 किया हुआ है, किसी का दखल नहीं है, किसी का यहाँ पर जो है जमाबंदी में नाम ही त्रुटि है। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी त्रुटि जो है यहाँ पर देखने को मिलता है लोगों के यहाँ पर जो पेपर्स में। तो इन्हीं को सुधार करते करते लोग यहाँ पर जो परेशान हो जाएंगे, तो उसका रजिस्ट्री समय पे यहाँ पर नहीं हो पाएंगे। और आपको मालूम है कि आप जो यहाँ पर जब भी जमीन का परिमार्जन करने के लिए जाते हैं तो आपका जल्दी यहाँ पर परिमार्जन नहीं होते हैं। तो इन्हीं को खत्म करने के लिए सरकार जो है सबसे पहले यही काम कर रही है कि रजिस्ट्री से पहले आपको ये काम करने पड़ेंगे, तभी आप जो अपना जमीन का रजिस्ट्री आप इसे बेच पाएंगे, इसे आप यहाँ पर कर पाएंगे। तो अगर जो भी व्यक्ति अगर ये काम नहीं करते हैं, अपने जमीन का डिटेल को चेक अगर सही से करके अगर वो नहीं रखते हैं, ऑनलाइन में यहाँ पर डिटेल चेक करके नहीं रख रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो जमीन को बेच भी नहीं पाएंगे। खास करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहाँ पर लागू कर दिया है, उत्तर प्रदेश के जितने भी व्यक्ति है उनको अपना यहाँ पर जो भी दस्तावेज है उनको सही से यहाँ पर जो क्लियर रखना बेहद जरूरी है। अगर कोई अदर यहाँ पर जो व्यक्ति आपके यहाँ पर जो है क्षेत्र में, आपके शहर में अगर प्लॉट जमीन लेना चाहता है, अगर आपके जमीन में अगर ये सारी त्रुटि रहेंगे तो वो जमीन आप यहाँ पर नहीं बेच पाएंगे, वो रजिस्ट्री ही नहीं हो पाएंगे, तो फिर आप कैसे बेच पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने जमीन का रजिस्ट्री कराने से पहले अपने जमीन का परिमार्जन आपको करा लेना बेहद जरूरी है। अगर आपका जमीन का यहाँ पर जो गलत है, आपका खाता खेसरा रकबा में गलत है, नाम में गलत है, तो आपका जो ओरिजिनल दस्तावेज है उस दस्तावेज को यहाँ पर दिखा करके आप अपने जमीन का यहाँ पर जो सारा डिटेल आप सही कर सकते हैं। तो आपको जमीन रजिस्ट्री कराने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत यहाँ पर
नहीं होने वाली है आपको। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर पेपर से रिलेटेड कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो अब आपको यहाँ पर जो दौड़ भाग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही सारा डेटा, सारा जो है यहाँ पर पेपर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। वॉल्यूम से लेकर आपका जमाबंदी 2 से लेकर आपका जो खतियाना जो केवाला है, सारा केवाला आपका यहाँ पर जो ऑनलाइन आपको यहाँ पर जो डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से आपको यहाँ पर मिल जाएगा और वो वैलिड होंगे, उनसे आप अपना काम आसानी से आप निकाल सकते हैं। सरकार को आप ये बात नहीं बोल पाएंगे कि मेरे पास दस्तावेज नहीं है, हमें दस्तावेज निकालने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो अब आपको यहाँ पर ऑनलाइन सारा दस्तावेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो ऑनलाइन में जाकर के आप निकाल लीजिए। वहां से निकालने के बाद आपको अपने परिमार्जन में लगा देनी है क्या त्रुटि है। अगर आपका दस्तावेज आप निकालने के बाद अगर आपका ऑनलाइन यहाँ पर जमाबंदी क्रिएट किया हुआ नहीं है तो आपको अपना जमाबंदी ऑनलाइन यहाँ पर क्रिएट करने होंगे। अगर आपका जमाबंदी और आपका जो रसीद है सारा चीज अगर क्लियर हो जाते हैं ऑनलाइन, तो आपको उस जमीन को बेचने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। और ये जमीन विवाद जो यहाँ पर यूपी, बिहार, झारखंड में अधिकतर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और लोग जो यहाँ पर यूपी, बिहार और झारखंड में जमीन लेने से डरते हैं, क्योंकि अगर जमीन लेंगे यूपी, बिहार में तो वहां पर क्या है कि जमीन का डेटा किसी के पास क्लियर नहीं है, जमाबंदी क्लियर नहीं है, बंटवारा किया हुआ नहीं है और नाम में त्रुटि है। इसलिए लोग जो है यहाँ पर जमीन लेने से पहले यहाँ पर जो है 10 बार सोचते हैं कि अगर यहाँ पर जमीन लेंगे तो हमें बहुत लंबा समय यहाँ पर लगने वाले हैं और आसानी से जमीन का रजिस्ट्री नहीं होती है और आसानी से यहाँ पर जो जमीन का यहाँ पर जो हम लोगों को जल्दी यहाँ पर मिलने वाला भी नहीं है। तो इसलिए जो है जमीन खरीदने से यहाँ पर आदमी यहाँ पर जो है जो दूर से आते हैं और जमीन खरीदने से वो डरते हैं। तो इसलिए आपको अपना यहाँ पर जो डिटेल जरूर सही रखनी है, क्योंकि सरकार आपको बहुत सारे फैसिलिटीज यहाँ पर दे करके रखी है कि अगर आपके पास पेपर नहीं है तो पेपर आप निकालिए और आपको यहाँ पर जो परिमार्जन अगर नहीं है तो परिमार्जन कीजिए, दाखिल खारिज नहीं है तो दाखिल खारिज करवाइए। और आप अगर रजिस्ट्री अगर करवाना चाहते हैं तो रजिस्ट्री करवाने से पहले ये सारे काम आपको यहाँ पर क्लियर रखने पड़ेंगे, तभी आप उस जमीन को यहाँ पर जो आसानी से बेच पाएंगे। और ये जो जितने भी यहाँ पर जो है विवाद होते हैं, ये सारे विवाद यहाँ पर जो रजिस्ट्री से पहले ही आपका यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको अपने जमीन का डिटेल्स को सही रखनी है, ताकि आपको यहाँ पर जमीन का रजिस्ट्री कभी भी अगर आपको जरूरत पड़ जाती है जमीन को बेचने में तो उस समय आपको समय ना लगे और उस समय आप आसानी से जमीन को यहाँ पर आसानी से बेच पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आपके जेहन में किसी भी प्रकार की कोई सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूँ इसी प्रकार से, तब तक के लिए धन्यवाद।